तो देखिए, हर एक पहलू पर बारीकी से बात की जाएगी। हमारे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट है, मौजूद हैं। हमारे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सेवाग साहब मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और इनसे हम जानेंगे कि आखिर किसके दावों में कितनी सच्चाई है। लेकिन उससे पहले जो दावे किए जा रहे हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। यूक्रेन ने रूस के पास खत्म होती मिसाइलों का आंकड़ा जारी किया है और यूक्रेन ने जो दावा किया है उसके मुताबिक, समझिए इस बात को, यूक्रेन पर रूसी मिसाइलों का जो प्रहार हो रहा है, हकीकत क्या है। तो ये देखिए, 23 फरवरी 2022 जब युद्ध शुरू हुआ था, तब से 19 नवंबर 2022 के ये आंकड़े यहां पर बताए जा रहे हैं। और ये यूक्रेन कह रहा है कि जब युद्ध शुरू हुआ था, इस्कंदर मिसाइल 948 थी रूस के पास, 829 इस्तेमाल हो गई। अब कितनी बची हैं? मात्र 119 मिसाइलें बची हुई हैं। ये इस्कंदर मिसाइल की बात की जा रही है कि 829 इस्तेमाल हो गई हैं। अब इसके बाद ओनिक्स मिसाइल की बात करते हैं तो कुल 470 ये थी रूस के पास, लेकिन जैसे जैसे युद्ध हुआ 123 इस्तेमाल कर ली गई हैं और 347 ये अभी भी बची हुई हैं। और इसके साथ ही S-300 की बात करेंगे तो कुल 8000 थे, लेकिन 1020 इस्तेमाल हो गए और 6980 अभी भी बचे हुए हैं। और ये S-300 की बात की जा रही थी, पूरा एक आंकड़ा यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है, वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। कैलिबर की बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर 620 कुल मिसाइलें थी, 391 का इस्तेमाल हो गया और 229 बची हुई हैं। और इसके साथ ही KH-101 264 मिसाइलें थी, लेकिन 132 का इस्तेमाल हो गया यूक्रेन पर बमबारिश के दौरान और 132 अब इन पर बची हुई हैं। और KH-555 ये आंकड़े हम आपको यहां पर बता रहे हैं और इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेजर जनरल सेवाग सर, ये जो आंकड़े यहां पर बताए जा रहे हैं, ये हकीकत क्या है, फसाना क्या है जो यूक्रेन दावे कर रहा है? क्या आपको लगता है यूक्रेन सही है या फिर समझने में थोड़ी गलती हो गई? और देखो, इसमें कोई शक नहीं, ये लड़ाई है, इसके अंदर साइकोलॉजिकल वारफेयर खेला जा रहा है, क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं। जो यूक्रेन बोल रहा है वो 100% तो करेक्ट है नहीं, और सच्चाई है वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है। हाँ। इसलिए कहीं ना कहीं जो रूस की असलियत का पता नहीं चल रहा। हाँ। मगर यह भी सच्चाई है कि रूस की ताकत में बड़ी कमी आई है और मिसाइलों में कमी आई है। हाँ। क्योंकि रूस के पास जितने हथियार थे, उसने अपने हथियारों का जामड़ा बेचने में लगाता है। वो ज्यादातर आप देखें कि उसके दो सोर्स ऑफ पैसे के लिए हैं एक्सपोर्ट, एक तो एनर्जी है, एक वेपन है। तो ये जो सिकंदर मिसाइल जो कि एक बहुत ही घातक मिसाइल है, वो 900 के करीब थी, उसके बाद 950, आज वो 120 के करीब रह गए। तो इसमें सच्चाई है कि तो ये सच्चाई के हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात मेरे को लगता है कि रूस जो है उसके अंदर कुछ एक ऐसी ताकतें हैं जो उसने अभी तक अनफोल्ड नहीं की हैं, जिसको वो करेगा। अब अगर आप देखें कि जिस प्रकार से वो बमबारी कर रहा मिसाइल और रॉकेट से ज्यादा टाउनों को बर्बाद कर दिया उसने, 50% बिजली और 60% पानी नहीं है। एक प्रकार से उसकी जो स्ट्रेटेजी है कि मनोबल को तोड़ना है। हाँ। किसी तरीके से, और जो सिविलियंस हैं उनके थ्रू प्रेशर डलवाया जाए जेलेंस्की पे कि वो हाथ खड़ा करें। और साथ साथ वो अब क्या करने लगे हैं कि अब जो कि आपका ग्रेन जो कॉरिडोर था उस पर भी दबाव डालने लगे हैं, और जो नेबरिंग कंट्रीज प्रेशर, यानी हाँ, ये टैक्टिक्स यहां पर ये कही जा सकती है। अच्छा सिन्हा साहब, एक बात बताइएगा ना, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जो हथियार आ रहे थे पोलैंड वगैरह से, लविव से, अब उस पर भी इनडायरेक्टली वो प्रेशर डालने लगा है, सप्लाई लाइन को कहीं ना कहीं डिसरप्ट करने लगा है। तो ये रूस ने देखा कि मल्टीप्रोंग स्ट्रेटेजी से करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन में अभी भी यूक्रेन थोड़ा धीरे धीरे जीत रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी चेंज की है रूस ने। एक इतना दबाव डाला गया है, जिस प्रकार से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया है रूस का। उसके बाद कंट्री पोलैंड, रोमानिया, इनके ऊपर प्रेशर, सप्लाई चेन को तोड़ना, और जो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव है, यहां से जो भी इनका मेल मिलाप था उसको भी खत्म करना, और ग्रेन का जो कि जिससे यूक्रेन पैसा कमाता है, हाँ। उस पर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रेशर डालना। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी है रूस की, किसी तरीके से वो प्रेशर डाले। और ये जो बातचीत हो रही है कि भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होगा, मुझे लगता है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के अलावा नहीं है। चलिए ठीक है, इस बारे में बात करें। चलिए, भले ही ये दावा किया जा रहा है कि वो पुतिन के हथियार कम हो रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन पुतिन हल्के में लेने की, पुतिन को ये
भूल नहीं कर सकते और ये बहुत भारी भी पड़ सकती है। और पुतिन के बेड़े में अभी कई विध्वंसक हथियार है जिसकी कल्पना ना तो यूक्रेन को है और ना ही नेटो देशों को है। और उन्हीं विध्वंसक हथियार में से RS-28 सरमत मिसाइल जिसके बारे में बात की जाती है, और इसके बारे में भी जरा हम आपको बताएंगे कि इसकी खासियत क्या है, क्यों ये बताया जाता है कि बेहद विध्वंसकारी होती है, क्यों ये जब दुश्मन पर कहर बनकर टूटती है तो हर जगह एक तरह से बर्बादी होती है। ये इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि RS-28 सरमत मिसाइल के बारे में बात की जाती है कि इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी जहां से ये फायर हो रही है वहां से 18,000 किलोमीटर दूर तक कहीं पर भी अगर दुश्मन बैठा हो तो उसको नेस्त नाबूद यहां पर कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही ये न्यूक्लियर से लैस होती, फ्रांस ब्रिटेन को तबाह करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। ये इस मिसाइल के बारे में बात की जा रही है और खासियत इसकी बताई जा रही है और वो हम यहां पर आपको दिखा भी रहे हैं। अब सिन्हा साहब देखिए, हम बात तो कर रहे हैं मिसाइलों की, यूक्रेन रूस को क्या समझ रहा है, क्या दावे कर रहा है, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया ने जब जब पुतिन के बारे में कोई कमेंट किया, पुतिन ने उसको झूठा साबित किया। उन्होंने कहा युद्ध नहीं होगा, युद्ध कर दिया। उन्होंने कहा अटैक किया, अटैक भी कर दिया। तो जो यहां पर इस वक्त यूक्रेन कयास लगा रहा है, सना साहब क्या लगता है वो सही है? देखिए, पहली बात तो है कि जो वाइज बुद्धिमान मिलिट्री कमांडर होता है वो अपने सब कार्ड्स दिखाता नहीं है। पुतिन KGB चीफ रह चुके हैं, वो जानते हैं कि इन वेस्टर्न कंट्रीज को जितना उछलना उछल लो, जो सत्य है वो छुपा के रखते हैं और उसको एक सरप्राइज वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आज के डिबेट का जो मुख्य मुद्दा है कि लॉन्ग हाई प्रिसिशन मिसाइल की कमी, तो मैं इसके बारे में कह रहा हूं। तो इंडियन आर्मी में कॉन्सेप्ट है 30-30 कॉन्सेप्ट, और 30-30 कॉन्सेप्ट क्या है कि WWR जो है वॉर वेस्टर रिजर्व, वो 30 नॉर्मल रेट ऑफ फायरिंग और 30 इंटेंस रेट ऑफ फायरिंग। इंटेंस रेट का फायरिंग का मतलब धड़ 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 24 आवर्स फायरिंग हो, हाँ। उसको इंटेंस रेट बोलते हैं। तो किसी भी समय इंडियन आर्मी के पास 30-30 WWR चाहिए, हाँ। तो हम तो इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं। चलिए अब रूस और यूक्रेन की बात करते हैं। मान लीजिए 30 से आपने 60 भी कर दिया, 90 भी कर लिया, तो 3 महीना आपके पास 6 महीने का स्टॉक होना चाहिए। यहाँ तो 9 महीना में हम घुस रहे हैं। तो सवाल यह है कि स्वाभाविक है कि इतना न पुतिन ने विजुलाइज नहीं किया था, न वेस्टर्न कंट्रीज ने सोचा था कि ये वॉर युद्ध इतना लंबा खिंचेगा। जिस तेज गति से रूस शुरू में धमाका किया था, वो तो धमाका अब उतना नतीजा दिखा नहीं पड़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि मिसमैच है कि वेस्टेज कितना हो रहा है और प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो उसमें मिसमैच है जो कि दिखाई पड़ता है। और ये साबित होता है कि जिस तरह से ईरान से रूस बोरो कर रहा है, हाँ। शहीद मिसाइल, हाँ। जैसे नॉर्थ कोरिया से, हाँ। ले रहा है, इसका, हाँ। मतलब है आपके घर में कमी है, तभी तो और यही कमी है जो बाकी के देशों को दिख भी रही है और वो इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के दौरे के बाद यूक्रेन को घातक हथियारों सप्लाई शुरू कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन अपने घातक हथियार ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल यूक्रेन को देने वाला है। ये बड़ी और अहम खबर। तो यूक्रेन को घातक हथियार देगा ब्रिटेन, ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल की यहां पर बात की जा रही है। और ब्रिटेन मिसाइल का अपडेट मॉडल देगा, यानी पहले तो वो दे चुका है ब्रिमस्टोन, लेकिन ये उसका अपडेट मॉडल है। लेजर गाइडेड मिसाइल है ब्रिमस्टोन 2, रूसी चैंको का काल है ब्रिमस्टोन मिसाइल, और रूसी सेना को खदेड़ने में मदद भी मिली थी। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। स्वाद से जरा बताइए कि अब देखिए मिसाइलें मिल रही हैं, हथियार मिल रहे हैं विध्वंसकारी। अब ब्रिमस्टोन 2 के बारे में बात की जाती है तो कितनी खतरनाक ये है, क्योंकि एडवांस वर्जन इसे अब कहा जाता है। देखो, सच्चाई ये है कि जो हथियार यूक्रेन को मिले हैं नेटो और अमेरिका से, वो काबिल तारीफ है, हाँ। और इसी के कारण यूक्रेन जिस प्रकार से उसको जो भी सक्सेस मिली है उसकी वजह वो है, हाँ। क्योंकि मैन बिहाइंड द मशीन, तो इसमें कोई शक नहीं, यूक्रेन ने सबको सरप्राइज कर दिया, हाँ। किसी ने ये नहीं सोचा था यूक्रेन इतने दिन लड़ पाएगा रूस से, हाँ। और इसीलिए दूसरी जगह से हथियार भी लेने पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मगर जो हथियार मिले हैं वो भी एक गेम चेंजर है। जिस प्रकार से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्टिंगर जो शोल्डर फायर्ड है, एंटी एयरक्राफ्ट है, और स्विच ब्लेड ड्रोन मिले। इसके बाद जैसे जैसे ब्रिमस्टोन अभी एंटी टैंक मिसाइल मिलने वाली है, जो हाई मार्स मिला ना, हाई एल्टीट्यूड मल्टी
रॉकेट सिस्टम, उसने तो गेम चेंज ही कर दिया, जो ऑफेंसिव हथियार। तो मुझे लगता है धीरे धीरे जो हथियार मिलते गए यूक्रेन को, उससे पलड़ा उनकी तरफ बढ़ता गया और कहीं रूस के पास हथियारों की कमी हुई। और हथियारों में दो चीजें हुई, अगर आप देखें रूस की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी ये दिखा कि वो ऑब्सलीट है कंपेयर टू अमेरिका और नेटो से। दूसरी बात ये हुई कि जो हथियारों के अंदर, उसके अंदर थोड़ी सी कमी भी आई। और अब क्या हो रहा है कि जिस प्रकार से ऑफेंसिव हथियार अब यूक्रेन को मिल रहे हैं, तो डॉनबस के इलाके के और आपके जापोरिजिया खारासोन में धीरे धीरे यूक्रेन जीतने की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई है, लड़ाई दोनों तरफ से घमासान चल रही है। ठीक है सिन्हा साहब, एक बार मेरे को बताइएगा कि यूक्रेन कह रहा है कि यहां पर हथियार रूस के पास कम हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को मदद की जा रही है दूसरी जगह से, उन्हें मिसाइलें दी जा रही है, ब्रिमस्टोन 2 ऐसा सब दिया जा रहा है। अब आने वाले वक्त में क्या हालात देखते हैं, क्या तस्वीर देखते हैं दोनों देशों की, असला बारूद सबको मिला के? देखो, जो रूस ने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव लाया है। पहली बात, पहले वो मिलिट्री बेसेस को टारगेट करता था, अब जो लॉन्ग रेंज प्रिसिशन मिसाइल के कमी से और हाई प्रिसिशन मिसाइल की कमी से उसने अब टारगेट जो स्ट्रेटजिक इंफ्रा है उसको टारगेट करना शुरू किया है। मिलिट्री बेसिस कम, स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा। तो उससे क्या होगा कि जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं या वीएज है, वाइटल पॉइंट्स, वाइटल इंस्टॉलेशन, वाइटल एरियाज हैं, उसमें जब अटैक होगा तो वो होगा, तो जो वॉर को सस्टेन करने की जो क्षमता है उसको खत्म कर रहा है। जिस पाइपलाइन से पानी आ रहा है ना, उसको चोक करने की कोशिश। और ये जानते हैं, देखिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं यहाँ पर जो बाकी चीजों को समझ सकते हैं कि कहां पर किस वक्त कैसा वार करना है जो बहुत करारा हो और जिससे सामने वाले दुश्मन की कमर टूट जाए। और इसीलिए ये बात यहाँ पर कही जाती है कि हर चीज बहुत अहमियत होती है। सर वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े और इस बहुत अहम खबर पर आपने जो विश्लेषण किया, दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे कि आखिर परिस्थिति और जो रियल हालात हैं वो आखिर यहां पर है क्या।